हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कि किस तरीके से सीपीईसी जो है वो अपने आप में एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। अभी तक हमने ये देखा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स को हम रिलेट करके दिखाए हैं। ऑलरेडी आप जाकर के चैनल पे वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वहां हम डिस्कस करेंगे कि जो चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, लगभग 65 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसने, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक फेलियर साबित हो चुका है। तो चाइना ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेल किया है, पाकिस्तान ने चाइना को, इस चीज को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी कहीं ना कहीं भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के ही जो सीपीईसी है वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के खिलाफ जाता था और इस वजह से भारत के लिए भी ये एक कूटनीतिक जीत साबित होती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, किन कारणों से ये हो रहा है और भारत के लिए ये कैसी न्यूज रहने वाली है। तो चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे से हम आपको कह रहे हैं, बाकी बस इतना कहेंगे कि अगेन एक रिमाइंडर कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपने कर रखा है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये हमारी फैमिली और बड़ी होती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेसिंग सीरियस डिफिकल्टीज। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा ये एक चैलेंज उभरता हुआ नजर आ रहा है। वाई सीपेक हैज फेल्ड टू डिलीवर इवन आफ्टर 8 years ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो 2015 में इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे और आज हम 2023 में खड़े हैं, लेकिन आज ये 8 साल में कोई भी फ्रूट नहीं ला सका है। इसके साथ साथ बेसिकली हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना के काशगर से लेकर के पाकिस्तान के ग्वादर तक, अभी हम मैप में भी देखेंगे तो वहां पे ये लाई करता है। और इसके साथ साथ में बेसिकली यहाँ पे पहले हम चाइना एंगल को समझते हैं। मार्शल प्लान, ये बेसिकली आप देखेंगे तो जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो यूएस से जो है वो यूरोपियन यूनियन जैसी जो कंट्रीज हैं उनको फॉर्मली वो कैश देता है ताकि वो कंट्रीज वापस से जो है वो रीडेवलपमेंट कर सके। ठीक है, और इसी चीज को आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे चाइना भी कुछ यही करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। जो चाइना अपनी जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ठीक है, उसके तहत वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में आप कह सकते हो, क्योंकि वो उसी में करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिया है कि अब तो चाइना ने, शी जिनपिंग ने वहां पे लोगों को प्रतिबंध कर दिया है कि आप पाकिस्तान के पक्ष में या विपक्ष में कुछ आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप में एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट साबित हो रहा है। तो उनकी जनता जो है, जो आवाम है, वो सवाल रेज कर सकती है। तो इस वजह से चाइना जो है वो पाकिस्तान को स्पॉन्सर करता आया है हर तरीके से और शुरू से ही बहुत ज़्यादा इनका जो डेट है, इवन आप देखोगे तो 64 बिलियन का जो डेट है इनका वो सिर्फ चाइना से है। तो ये बहुत बड़ी बात है इनके टोटल डेट में। इसके साथ साथ बेसिकली ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस मैप में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये काशगर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो काशगर से होते हुए ये ग्वादर पाकिस्तान यानी कि चाइना से होते हुए ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और ये भारत का जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को वायलेट करके आपको देखने को मिल जाएगा कि इस तरीके से ये कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। ठीक है, और जबकि आपको देखने को मिल जाएगा तो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारा ही पार्ट है और पीओके जो है वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसी चीज को लेकर के डिस्प्यूटेड है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये उसी से पास हो रहा है। तो चाइना ने भी कभी भी इस चीज को लेकर के भारत से पूछने की जरूरत नहीं समझी और पाकिस्तान तो हमेशा से, इवन आप देखोगे तो चाइना का मेरीटाइम सिल्क रोड भी है, जहां मेरीटाइम सिल्क रोड में आप देखोगे तो किस तरीके से ये कनेक्ट कर रहे हैं वेनिस, एथेंस, इन सारी शहरों को, नायरोबी केनिया का, कोलकाता, इवन कोलंबो। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत बेसिकली किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ये आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हमने देख लिया, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कि किस तरीके से ये मतलब ओवरऑल हर तरीके से सिर्फ ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा मेजर एक्सपोर्टर्स में चाइना जो है वो आता है। तो इस वजह से वो अपने ग्रोथ रेट को बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बेसिकली ये जो सोर्स था वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का था। ठीक है, इसके साथ साथ बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे तो ये काशगर आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ये वायलेट कर रहा है आप देख रहे हैं। तो ये भारत के ही मतलब टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का वायलेशन आपको देखने को मिल रहा है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए और बाकी जो भी लाहौर वगैरह वहां से ये जा रहा है। नाउ सबसे बड़ी बात हम चाइना एंगल की बात, जैसा कि आपको बताए कि ऑलरेडी बहुत बड़ा जो है वो चाइना जो है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है वो फॉलो करता आया है और इस वजह से कहीं ना कहीं चाइना भी अभी यहाँ पे सोचने में है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में जैसा कि आपको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है
ये शहबाज शरीफ और बेसिकली ये प्रधानमंत्री जो हमने देखा कि आपको बताया कि किस तरीके से इंडिया जो है वो उस चीज़ को एंगल को, लेकिन यहाँ आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के इशक दार, तो उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो रोल ओवर करेगा $4 बिलियन का डेट टू पाकिस्तान। हालांकि चाइना ने इसको कोई कमिटमेंट की तरह नहीं लिया और डिनाई कर दिया। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो ये जो प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट था जो 2013 में लाया गया था। तो उसके तहत ये 2015 में CPEC को लाया गया था। ये 2 फेजेस में लाया गया। फेज 1 जिस पे फोकस किया गया एनर्जी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्वादर सिटी और पोर्ट डेवलपमेंट पे। दूसरे तरफ आप देखोगे फेज 2 में तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ये माना गया कि पाकिस्तान जो अपने आप में इकोनॉमी में काफ़ी पीछे है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डेवलप नहीं कर पाया है, उसके बारे में फोकस करा गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जाए और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसा USA वगैरह है, तो कहीं ना कहीं उस सेंस में तो नहीं, लेकिन हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके, FDI बहुत ज़्यादा आए और फिर उससे प्रॉफिट बनाया जा सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और चाइना तो इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना अपने लोगों को रोजगार देता है। आप देखोगे तो जो CPEC है इसमें भी जो कुछ भी सीमेंट से लेकर के स्टील से लेकर के जो वर्कर्स हैं, जो बैंक का लोन है, एवरीथिंग इज फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बोनस वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो इंडस्ट्री एनहांसमेंट की बात करी गई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग तरीके से जो इंडिकेटर्स हैं, स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, उनकी भी बात करी गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑल्दो 9 प्रायोरिटी केसेस आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन जो प्रोग्रेस रजिस्टर किया गया वो महज 4 सेक्टर्स में। ये 4 आप देख सकते हैं कि 9 तो आइडेंटिफाई कर लिए गए, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ 4 में, यानी कि ये भी अपने आप में अधूरा रह गया। इसके साथ साथ आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो करंट GDP है, पर कैपिटा इनकम है और जो GDP ग्रोथ है वो लोवेस्ट है अपने नेबरहुड में। मतलब अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो इनका सबसे ज़्यादा बॉटम स्थान है। तो आप देखोगे जो गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी ये काफ़ी निचले स्थान पे है। पर कैपिटा इनकम के औसतन पाकिस्तानी जो है वो कितना ज़्यादा कमाता है, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनका जो ग्रोथ रेट है वो भी लोवेस्ट है साउथ एशिया के रीजन में। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 0.5% का महज ये ग्रोथ दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि 27% का इन्फ्लेशन है 2023 के लिए, ऐसा IMF ने प्रेडिक्ट किया है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि महंगाई कितना ज़्यादा है। तो ओवरऑल इनके यहाँ वैसे भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। मिलिट्री बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये डेट बनता जा रहा है। इसके साथ साथ बेसिकली पाकिस्तान में लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आप देखोगे किस प्रकार से, मतलब जो आपको बेसिक जो पैरामीटर्स होता है कि चाहे वो फूड हो, मतलब क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग में रहा है। ना ये पाकिस्तान आप मतलब ठीक है, चलो हम इकोनॉमिकली तो हम देख रहे हैं डिप्लोमेट का आर्टिकल बेसिकली कि किस तरीके से क्या गलत रहा है। तो उसमें आप देखोगे तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को लगभग 80 बिलियन जो है वो फॉरेन डेट अभी भरना बाकी है। तो 2026 के बीच में ऐसा करना है। और इनके पास में सिर्फ मतलब खुद का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, कंट्री बदहाल हालत में है, लोगों के पास खाने के लिए ठीक से नहीं मतलब मैनेज हो पा रहा है, इन्फ्लेशन इस लेवल पे है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज करना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, इसको ये प्रेडिक्ट कर लेना कि ये बहुत बेहतर होगा। आप देख रहे हैं ये 80 बिलियन तक इनको अपकमिंग 3 इयर्स में भरना है, क्योंकि 2023 चल रहा है और 2026 में इनको इतना भरना पड़ेगा। IMF से ऑलरेडी ये लोन के लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको आ रहे हैं। इवन ये चाइना से जो भी डिपेंडेंसी दिखाते थे तो चाइना ने भी अब बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया है। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो पाकिस्तान 126.3 बिलियन का एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज़ है, जिसमें से 30% जैसा कि आपको हमने बताया कि ये महज मतलब चाइना ओन करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब 126.3 बिलियन एक्सटर्नल डेट, मतलब अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ध्यान ना दे करके हर समय सिर्फ लोन बाहर सोर्सेस से ही लेने का पाकिस्तान ने मन बनाया था। और इसके साथ साथ बेसिकली जो मेन लाइन 1 रेलवे लाइन है जो कि कराची से पेशावर है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सीपेक प्रोजेक्ट था, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ फिजिबिलिटी इशूज़, क्योंकि फिजिबिलिटी की वहाँ तक पहुँच पाना, ये अफगानिस्तान को भी जोड़ने की बात कर रहे थे। तो अफगानिस्तान से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हाइट बहुत ज़्यादा है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान उन गवर्नमेंट है वो भी उस लेवल पर सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी इसको मतलब पीछे की ओर ढकेल रहे हैं। साथ साथ बेसिकली कराची सर्कुलर रेलवे लिंक जो है बेसिकली ये आप देखोगे मैप, तो इसको जोड़ने की बात कर दिया गई थी, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है।
ठीक है। तो ये आपको एक बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसी कराची में, तो वो चालू हुआ है। इसके साथ साथ बेसिकली डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नाउ बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो हमने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान का खुद का क्या इंटरनली, तो इंटरनली आप देखो कि बलूचिस्तान जो है वो उसका सबसे बड़ा प्रोविंस है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो सबसे ज्यादा बैकवर्ड भी है और इसके साथ साथ सेपरेटिस्ट मूवमेंट की आइडियोलॉजी भी ओन करता है। वो पाकिस्तान में नहीं बन के रहना चाहता है, वो खुद चाहते हैं कि वो एक सेपरेट नेशन बन के रहें। तो इस तरीके से बलोच लोगों का जो है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो मतलब सीपेक बन रहा है, ये वहाँ के जो फिशिंग मतलब जो फिशरमैन हैं या जो भी वहाँ के लोकल एग्रीकल्चरल पीपल हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करके या उन सबको हैम्पर करके बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के उनका प्रोटेस्ट है कि वो किधर जाएंगे, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके घरों को उजाड़ करके अगर आप मिनरल रिसोर्सेज की बात करोगे इसमें उनका क्या विकास हो रहा है। तो इसीलिए वो कई बार बॉम्बार्डमेंट्स वगैरह भी करते हैं और ऑफिशियली ये विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करने चले आते हैं, जिसको लेकर के चाइना ने कई बार कहा है कि अगर आप हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर आप हमारे ऑफिशियल्स को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो तो आप एक प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से जब बन जाएगा उसको आप कैसे सिक्योरिटी प्रदान करोगे, जो कि अपने आप में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बलोचिस जो हैं वो सेपरेट करते हैं अपने आप को एथनिकली और कल्चरली बाकी जो पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं उनके अलावा, और साथ साथ में वो डिमांड करते हैं ऑटोनमस स्टेटहुड का, जो कि अलग अलग लॉयल्टी पे बेस्ड है। और इसके साथ साथ ये माइनॉरिटी बन के रह गए अपने ही कंट्री में, जस्ट बिकॉज कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इनको पाकिस्तानी आर्मी की वजह से और इंटेलिजेंस एजेंसीज के वजह से। इसके साथ साथ आप देखोगे तो एस्टैब्लिश किया गया नेवल और एयर बेसिस डीप वाटर ग्वादर पोर्ट में बलूचिस्तान का। चाइना जो है वो डोमिनेट करना चाहता था वाइटल सी लेन्स एट द एंट्रेंस ऑफ द ऑयल रीच पर्शियन गल्फ। तो आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहाँ पे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है, ईरान वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे ताकि इनका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ से भी डोमिनेंस कम हो, ग्वादर पोर्ट से ये एक्सेस ले सके। खैर ये उतना कामयाब नहीं हो सका। इसी बीच आप देखोगे तो करेंटली जो 7 बिलियन US डॉलर्स का अफगान एसेट्स वो भी फ्रीज हो चुका है US के बैंक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हैं अब उनके ऊपर ये भार बन जाता है कि अफगानिस्तान आपने चलो बात तो कर लिया, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान कनेक्ट मतलब क्योंकि भारत के ही पार्ट से जा रहा है, भारत ऑफिशियली उसका सदस्य नहीं है, लेकिन आप चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो जोड़ रहे हो। लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर आप अफगानिस्तान को जोड़ रहे हो, अफगानिस्तान के पास खुद का अपना पैसा है नहीं, उनके पैसे ऑलरेडी बैंक्स में फ्रीज पड़े हुए हैं, तो फिर वो फंडिंग भी आपको ही उठानी पड़ेगी। अब खुद के पैसे हैं नहीं, हम दूसरों की फंडिंग कहाँ से उठाएंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो सीपेक जो है वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स तो छोड़िए, वो बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट, स्टील और कोल इंटेंसिव, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ भी छेड़छाड़, और ये अपने आप में हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। इसके साथ साथ बेसिकली 2018 से 2022 के बीच में पाकिस्तान में 22 बिलियन डॉलर्स का शॉर्ट टर्म लोन आया है चाइना से। तो इनका डिपेंडेंसी आप देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है शॉर्ट टर्म लोन के मामले में। और साथ साथ में सऊदी अरेबिया, कतार, टर्की, किर्गिस्तान, रशिया, इनमें से कोई भी तैयार ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके सीपेक में। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब जो भी कंट्रीज को ये जोड़ना भी चाहते हैं वो कोई भी इसका पार्ट भी अब नहीं बनना चाहता है, क्योंकि ये इतना बड़ा एक फेलियर बन चुका है। कोई भी इतना बड़ा डेट अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। इसके साथ साथ बेसिकली 40 to 60% चाइनीज ट्रेड जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, आप देख सकते हैं यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। और यहाँ पे आप देखोगे तो इधर से बहुत बड़ा एक आपको देखने को मिल जाएगा कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जोड़ने का काम करता है। तो ये इसको बाईपास करना चाहते हैं ताकि थाईलैंड वगैरह से ना होकर के सीधा पाकिस्तान से वहीं चाइना खोले। इसके बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये तो फ्लड की बात भी हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंस मतलब फ्लड में भी गया, काफ़ी ज़्यादा लोग बेघर हुए, बहुत ज़्यादा मतलब जान मान का भी खतरा रहा। तो ये अपने आप में एक बड़ा डिज़ास्टर बनता जा रहा है हर समय, जो ये चीज़ें भी आती जा रही हैं। और इसके साथ साथ बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक की भी बात कर ले तो पाकिस्तान 2020 में वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से 108वें पायदान पे था, यानी कि यहाँ पे बिजनेस कर पाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे रेट टेपिज्म आप कह सकते हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। तो इस वजह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि कहीं ना कहीं जो अपने आप में ये ओवरऑल सीपेक था वो एक फेलियर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली सस्टेन कर पाना मुश्किल हो गया। इसके साथ साथ नेबरहुड वगैरह की जो पॉलिसीज हमने देखी, बाद में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इनको किसी भी कंट्री से उस लेवल पे सपोर्ट नहीं, अपने ही कंट्री में जो इंटरनल चैलेंजेस हैं बलूचिस्तान वगैरह। और ये भारत के लिए जैसा कि हमने कहा, अब अगर हम इंडिया के एंगल से बात कर ले तो इनिशियली से ही ये इंडिया का, क्योंकि टेरिटोरियल पार्ट से आप जा रहे हो वो भी उसके मतलब इच्छा के बगैर, आपने एक बार भी परमिशन तक नहीं ली कि आप मतलब उसका हिस्सा बनना चाहेंगे हम मिलकर के। तो अगर आप वैसा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये गलत था, और उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर उनको खुद समझ आ रहा है, दोनों ही नेशंस जो जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं आगे की सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो
बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से ऑलरेडी जूझ रहा है, वर्स्ट डिजास्टर की तरह उसके लिए वो निकल चुका है, और चाइना अपने आप में स्लो डाउन कर चुका है उसकी इकोनॉमी, और शी जिनपिंग को भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल है कि ये CPEC आगे बढ़े। खैर, कुछ भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फर्दर होगा तो हम उसको भी आप तक साझा करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर अपना व्यू साझा करिएगा, और साथ साथ में कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए प्लीज़ मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे कि आप सबके लिए ऐसे रिसर्चेबल टॉपिक्स हम और ज़्यादा लेकर के आते रहें। वीडियो में कुछ भी गलत रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ी चाहेंगे, और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आप भी अपनी मर्यादा बनाए रखिएगा, और हम बस इतना चाहेंगे कि ओवरऑल आप इन कंटेंट को एंजॉय करें और लर्न करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।